हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट किया है, एबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस वाला। दो एग्जांपल है उसके, एक क्लास लास्ट में कर लिया हमने, जो एक रहता है आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट स्टेटमेंट गिवन है कि यूनाइटेड ब्रीवियर्स ऑफ बेंगलुरु कंसाइंड 5000 लीटर्स ऑफ लिक्विड टू डुगल्स ब्रदर्स ऑफ दिल्ली ऑन 1 फरवरी 2008। तो यहाँ पे जो कंसाइनर है उसने 5000 लीटर लिक्विड है जो सेंड किया है कंसाइनी को। The goods are charged at a pro forma invoice value of 3 lakh including profit of 20% और invoice value। तो यहाँ पे गिवन है कि जो प्रोफोर्मा इनवॉइस पे है जो सेंड की गई है गुड्स कितने रुपए में, 3 लाख में, क्योंकि 5000 तो लीटर है ये क्वांटिटी है और रुपीज़ कितने उसके 3 लाख। कहते कि जो ये 3 लाख है ये क्या है, ये प्रोफोर्मा इनवॉइस है। प्रोफोर्मा इनवॉइस का मतलब क्या होता है कि जब हम कॉस्ट में एक्सटेंड ऐड कर देते हैं प्राइस को तो हमारे पास इनवॉइस प्राइस आ जाती है। तो ये जो 3 लाख गिवन है इसके अंदर ऑलरेडी 20% है जो प्रॉफिट शामिल है। 20% प्रॉफिट किस चीज के ऊपर है, इनवॉइस वैल्यू के ऊपर है। यूनाइटेड ब्रीवियर्स पेड 7500 एज अ फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस। तो यहाँ पे कंसाइनर ने कुछ एक्सपेंसेस पे किए हैं। ड्यूरिंग ट्रांजिट 200 लीटर्स ऑफ लिक्विड वर डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे ट्रांजिट यानी कि रास्ते में 200 लीटर लिक्विड था जो डिस्ट्रॉय हो चुका है। किस कारण से डिस्ट्रॉय हुआ है, जिसको हमने एबनॉर्मल लॉस के नाम से यहाँ पे दिखा देना है। कहते हैं कि जो ये 200 लीटर है जो लिक्विड डिस्ट्रॉय हो चुका है, नष्ट हो चुका है, जिस कारण से इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिल चुका है वो 7500 रुपये मिल चुका है फुल सेटलमेंट होता है क्लेम के बदले। तो यहाँ पे 25 को जो डुगल्स ब्रदर है उसने कैरिज पे कर दिया। डुगल ब्रदर कौन है, यहाँ पे कंसाइनी है, तो उसने कैरिज का क्लियरिंग चार्जेस का खर्चा कर दिया 4650 एंड सेंड टू द कंसाइनर से बैंक ड्राफ्ट ऑफ 60,000 एज अ सिक्योरिटी। तो यहाँ पे मेंशन किया गया कि जो यहाँ पे एडवांस पे किया गया कंसाइनी द्वारा कंसाइनर को स्पेसिफाई है एज अ सिक्योरिटी पर्पज है। तो जब हमने ये थ्योरी बेस कवर किया था, एडवांस जो दिया जाता है कंसाइनी द्वारा अगर एज अ सिक्योरिटी पर्पज हो तो उस केस में हमने इसको एडजस्टमेंट करना होता है प्रोपोर्शनेटली, यानी कि जितना अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा उतना ही हमने एडवांस का प्रोपोर्शन है जो हटा देना है और उसको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए एडवांस कर देना है, क्योंकि जो अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है वो इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान सेल नहीं हो पाता, लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। तो जो यहाँ पे प्रोपोर्शन होगा एडवांस का, इसको भी हमने कैरी फॉरवर्ड कर देना नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए कि भी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का एडवांस हो जाएगा। जो अदर एक्सपेंसेस पे किए गए कंसाइनी द्वारा, गोडाउन का रेंट 1800, सेल्समैन की सैलरी जो 1350। डुगल्स ब्रदर्स वर इंटाइटल्ड टू ए कमीशन। तो यहाँ पे 4% प्लस 2% डायल क्रेडिट कमीशन लेके जाता है। डायल क्रेडिट कमीशन का मतलब क्या होता है कि ये बैड डेट के रिगार्डिंग दिया जाता है कि अगर कंसाइनी बैड डेट के नुकसान को झेलता है तो उसके लिए कंसाइनर द्वारा एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है कंसाइनी को, जिसे डायल क्रेडिट कमीशन दिया जाता है। अगर बैड डेट हो जाते हैं तो कंसाइनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कंसाइनर उसे सफर नहीं करेगा। 31 मार्च 2008 को डुगल ब्रदर्स रिपोर्ट करते हैं कि 4000 लीटर्स है जो सेल किया गया है एट 2,47,500 एंड 50 लीटर्स वर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे नॉर्मल लॉस हो चुका है। नॉर्मल लॉस है जो 50 लीटर का हो चुका है। ए कस्टमर हु बॉट लिक्विड्स फॉर 2250 वाज एबल टू पे 40% ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। तो यहाँ पे एक कस्टमर था जिसने लिक्विड बॉट किया था 2250 से, सिर्फ वो 40% अमाउंट ही दे सकता है, 60% है जो बैड डेट हो चुकी है। लेकिन हम जानते हैं कि जो ये डायल क्रेडिट कमीशन लेके गया कंसाइनी, जिस कारण से कंसाइनी को सफर करना पड़ेगा बैड डेट का लॉस, ना कि कंसाइनर सफर करेगा। अज्यूम करना है कि डुगल ब्रदर्स है जो पे करते अमाउंट बाय बैंक ड्राफ्ट शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड डुगल्स ब्रदर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ यूनाइटेड ब्रीवियर्स। तो यहाँ पे हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, डुगल ब्रदर अकाउंट बनाना है, तो हम प्रिपेयर करते हैं इसे। कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। कॉलम आता है, फर्स्ट कॉलम पार्टिकुलर्स का, इसका अमाउंट कितना बनता है। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स और अमाउंट।
जो फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड की जाती है वो गुड्स सेंड करने की जाती है कंसाइनर द्वारा। जो गुड्स सेंड करने की जनरल एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट के नाम से, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाई जाती है। तो यहाँ पे जो गुड्स सेंड की गई हैं वो 3 लाख रुपए की गई हैं। जो 3 लाख है इसमें ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस शामिल किया गया है। अब कैलकुलेट करते हैं कि कितना इनवॉइस प्राइस है जो इसमें, मतलब कि एक्स्ट्रा प्राइस है जो इनवॉइस प्राइस के अंदर शामिल किया गया है। क्योंकि जब भी गुड्स सेंड की जाती है कंसाइनर द्वारा कंसाइनी को एट इनवॉइस प्राइस के ऊपर, तो रियल प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए कंसाइनर एक एडजस्टमेंट एंट्री करता है जो इस एंट्री की रिवर्स एंट्री होती है। तब कैलकुलेट करते हैं कि कितना एक्स्ट्रा प्राइस है जो इनवॉइस प्राइस के अंदर शामिल किया गया है। तो स्टेटमेंट में गिवन है कि जो 3 लाख है इसके अंदर इंक्लूड किया गया प्रॉफिट 20% ऑन इनवॉइस वैल्यू। 20% किस चीज का? इनवॉइस वैल्यू का। हम जानते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस आता है। तो प्रॉफिट कितना? 20%। इनवॉइस प्राइस का है तो इनवॉइस प्राइस को 100 मान लेते हैं। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस है। प्रॉफिट गिवन है 20%, तो प्रॉफिट हमने 20% ले लिया, जिसका दिया होता है उसे हम 100 मान लेते हैं। कहते हैं 20% इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस को हम यहाँ पे 100 मान लेंगे। अगर 20% कॉस्ट का होता तो हम कॉस्ट को 100 मान लेते, लेकिन यहाँ पे 20% इनवॉइस प्राइस के, इस कारण से हमने इनवॉइस प्राइस को 100 मान लिया। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि कॉस्ट कितना होगा? 80, तभी तो 100 बना होगा। 80 + 20 इज इक्वल टू 100 करके। तो अब हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर की जो गुड्स सेंड की गई कंसाइनमेंट के तहत वो 3 लाख रुपए की गई है। कहते जो 3 लाख है ये इनवॉइस प्राइस के हिसाब से है। इनवॉइस प्राइस कितना है? 100। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है कि कितना एक्स्ट्रा इसके अंदर शामिल किया गया ताकि इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास की जा सके। तो यहाँ पे सोल्व आउट करके जो अमाउंट बनती है 60,000, यानी कि 60,000 से जो बढ़ा के दिखाया हुआ है जो सेल प्राइस है, तो 20% एक्स्ट्रा है तो उसे हमने 60,000 कैलकुलेट कर लिया। अब इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी। एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, जो फर्स्ट एंट्री होती है इसी की रिवर्स एंट्री कर दी जाती है। जो हमने फर्स्ट एंट्री पास की थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट के नाम से, इसी की रिवर्स कर देंगे बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट के नाम से, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखा देंगे कितना एक्स्ट्रा प्राइस है 60,000। जब कंसाइनर ने गुड्स कंसाइन की तो उस टाइम पे कुछ खर्चे किए गए हैं। जो खर्च किया गया वो 7500 रुपये का किया है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस का। तो ये खर्चा कंसाइनर द्वारा किया गया है। डायरेक्टली कंसाइनमेंट टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा। लेकिन जो खर्चे कंसाइनी ने पे किए हैं वो एक बार तो अपनी जेब से कर देते हैं कंसाइनी, फिर बाद में वो रिम्बर्स करवा लेते हैं कंसाइनर से। तो कंसाइनर जब उस खर्चों को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाएगा तो वो कंसाइनी के नाम से दिखाएगा। तो यहाँ पे जो किए गए खर्चे कंसाइनी द्वारा वो अमाउंट है उसकी 4650 क्लियरिंग चार्जेस का, और गोडाउन रेंट 1800, सेल्समैन की सैलरी 1350। तो यहाँ पे 3 खर्चे कंसाइनी द्वारा किए गए हैं। तो जो खर्चा कंसाइनर ने किया उसको तो हमने टू बैंक के नाम से दिखा देना है 7500। जो खर्चा कंसाइनी द्वारा किया गया उसको रिम्बर्स करते समय कंसाइनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंसाइनी के नाम से दिखाएगा। टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाते हैं ये खर्चा है जो कंसाइनर ने पे किया है 7500 रुपये का। जो कंसाइनी ने पे किया और रिम्बर्स करवाया गया कंसाइनर से उसे कंसाइनी के नाम से दिखाएंगे। कंसाइनी का नाम है दुग्गल ब्रदर्स। तो यहाँ पे दुग्गल ब्रदर्स के नाम से जो एक्सपेंस पे किया गया कैरिज का, कैरिज की जो अमाउंट है 4650, गोडाउन का रेंट जो कि 1800 है, और सेल्समैन की सैलरी जो कि 1350। टोटल जो एक्सपेंस किया गया है 7800 से किया गया है। कंसाइनी ने रिपोर्ट किया कि 4000 लीटर सेल कर दिया गया है 2,47,500 रुपये। तो यहाँ पे सेल्स का जो पैसा एक बार तो कंसाइनी रिसीव करते हैं, लेकिन ये बाद में सेंड कर देता है कंसाइनर को, क्योंकि जो गुड्स सेल की जाती है कंसाइनी द्वारा वो कंसाइनर का बिहाफ पे की जाती है, जिस कारण से कंसाइनी सेल का पैसा कंसाइनर को दे देते हैं। तो जब कंसाइनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाए गए सेल को तो उसने कंसाइनी के नाम से दिखा देना है 2,47,500 से। और जो कमीशन बनते हैं इसका 4 + 2 6%। तो ये 6% कमीशन है जो ले जाएगा सेल के ऊपर। जो सेल प्रोसीड रिसीव हुआ है कंसाइनर को कंसाइनी के नाम से दिखाएगा। कंसाइनी जो कि यहाँ पे दुग्गल ब्रदर है तो दुग्गल ब्रदर के नाम से
सेल का अमाउंट 2,47,500। इस सेल के ऊपर कंसाइनर कमीशन दे देगा कंसाइनी को, तो यहाँ पे कंसाइनी का नाम आ जाएगा टू दुग्गल ब्रदर के नाम से। कितना सेल किया गया है? 2,47,500। तो 2,47,500 का जो कमीशन दोनों ही ऐड कर देंगे, 4% नॉर्मल कमीशन, 2% कैलकुलेटेड कमीशन, तो टोटल 6% कमीशन हो जाएगा, जो हमारे पास सोल आउट करके अमाउंट बनती है 14,850 रुपये से। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एबनॉर्मल लॉस की और स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की। एबनॉर्मल लॉस के लिए वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं। जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है कहते हैं 200 लीटर का हुआ है, तो यहाँ पे 200 लीटर के लिए हमने एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि जब भी हम लॉस कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, ना कि इनवॉइस प्राइस पे। तो हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो कैलकुलेट की थी उसके बेस पे हमने कैलकुलेट कर देना है एबनॉर्मल लॉस कि जो 5000 लीटर सेंड किया गया था कंसाइनर द्वारा, 200 लीटर का जो एबनॉर्मल लॉस हो चुका है, और जो एक्सपेंस पे किए गए कंसाइनर द्वारा जो कि 7500 से है, तो हमने प्रोपोर्शनेटली लेना है जो खर्चा बनता है और जो कॉस्ट बनती है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके चलेंगे एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो कंसाइनर ने गुड्स सेंड की थी इनवॉइस प्राइस के ऊपर, वो 3 लाख रुपए की थी। 3 लाख रुपए की तो इनवॉइस प्राइस के हिसाब से थी, हमने कॉस्ट यानी कि 80 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट कर लेनी है। जो यहाँ पे 3 लाख रुपए है ये इनवॉइस प्राइस के हिसाब से, इनवॉइस प्राइस यहाँ पे हमने 100 लिया है। कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट जो कि 80 रुपये है। तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट बनती है 2,40,000 रुपये से बनती है। अब कुछ खर्चे किए गए थे कंसाइनर द्वारा, तो उन खर्चों को हमने इसमें ऐड कर देना है। तो हमने देखा था कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जो कंसाइनर ने खर्चे पे किए उसको टू बैंक के नाम से दिखाया हुआ है 7500 रुपये के। तो जब गुड्स सेंड की गई कंसाइनर द्वारा तो उसने 7500 रुपये खर्च कर दिया, तो टोटल उसने 7500 रुपये खर्च किए। अब यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ओवरऑल 2,47,500 से आ गई है, ये टोटल कॉस्ट आ गई। लेकिन हमने देखा कि एबनॉर्मल लॉस तो सिर्फ कितने लीटर के, 200 लीटर के है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकती हूँ आसानी से 200 लीटर के रिगार्डिंग, क्योंकि जो यहाँ पे 2,47,000 है कितने लीटर के पीछे टोटल जो सेंड किया गया है क्वांटिटी वो 5,000 लीटर सेंड किया गया है कंसाइनर द्वारा। कंसाइनर ने टोटल 5,000 लीटर सेंड किया हुआ है, जबकि हमने सिर्फ 200 लीटर का कैलकुलेट करना है। जो ये कॉस्ट आई है 2,47,500, ये तो 5,000 लीटर के लिए आई है, जबकि एबनॉर्मल लॉस जो कि सिर्फ 200 लीटर का है कैलकुलेट करेंगे तो 9900 है जो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ जाती है। तो इसके एबनॉर्मल लॉस को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल एंट्री पास करते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर इसको दिखाएंगे बाय एबनॉर्मल लॉस के नाम से 9900। अब कैलकुलेट करते हैं कि स्टॉक कितना बचता है। कंसाइनर ने 5,000 लीटर सेंड किया था 3 लाख रुपए में, जबकि इसको सेंड करने के ऊपर खर्चा 7500 कर दिया, तो टोटल अब कितना कॉस्ट बनता है कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट बनाएंगे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए कि कंसाइनर की तरफ से 5,000 लीटर सेंड किया गया जिसका इनवॉइस प्राइस 3 लाख है, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया था इनवॉइस प्राइस के ऊपर किया जाता है। तो यहाँ पे 5,000 लीटर का इनवॉइस प्राइस 3 लाख था। कंसाइनर ने इसके ऊपर कुछ खर्चे किए गए थे, तो जो कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किए गए हैं वो 7500 से किए गए, तो टोटल कितना हो जाएगा 3,07,500। अब जो कंसाइनी था उसे टोटल 5,000 लीटर नहीं मिला था, कहते रास्ते में एबनॉर्मल लॉस हो चुका था 200 लीटर का। तो अब यहाँ पे माइनस करके चलेंगे इसमें से कि 200 लीटर क्या हो चुका है, एबनॉर्मल लॉस हो चुका है। एबनॉर्मल लॉस का 200 लीटर माइनस करेंगे हम, तो हमने देखा कि जो ये 3,07,500 इनवॉइस प्राइस है ये कितने लीटर के लिए है, ये 5,000 लीटर के लिए है। जो एबनॉर्मल लॉस हो चुका है वो कितने लीटर का हो चुका है, 200 लीटर का। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू बनेगा
12,300, तो ये माइनस कर दिया जाएगा। 3,07,500 में से माइनस करते हैं 12,300, तो 2,95,200 है जो वैल्यू बनता है। 5,000 लीटर में से 200 लीटर चला गया, तो अब कितना लीटर रह गया? 4800 लीटर। यह इनवॉइस प्राइस है, ये कितने का है? 4800 लीटर का इनवॉइस प्राइस है ये। तो कंसाइनी के पास कितने लीटर गुड्स पहुंची है? सिर्फ 4800 लीटर गुड्स पहुंची है। तो यहाँ पे कंसाइनी ने कुछ खर्चे कर दिए, डायरेक्ट खर्चे कर दिए, तो उन खर्चों को भी क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड करते हैं वो खर्चे जो कंसाइनी द्वारा पे किए गए हैं। तो यहाँ पे 4650 रुपये के डायरेक्ट खर्चे हैं जो कंसाइनी द्वारा पे किए गए हैं। तो यहाँ पे 4650 रुपये का खर्चा किया गया कंसाइनी द्वारा, ऐड करके हमारे पास अमाउंट बनता है 2,99,850 रुपये। तो जो ये इनवॉइस प्राइस है ये कितने लीटर का है? ये 4800 लीटर का इनवॉइस प्राइस आया है। लेकिन हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि 50 लीटर इवेपोरेशन हो चुका है, यानी कि नॉर्मल लॉस हो चुका है। तो यहाँ पे 50 लीटर है जो लॉस्ट हो गया इवेपोरेशन के कारण, जिसे नॉर्मल लॉस कहते हैं। 4800 लीटर में से लेस करते हैं 50 लीटर का नॉर्मल लॉस, तो हमारे पास माइनस करके वैल्यू बनती है 4750 लीटर। हम जानते हैं कि जो कॉस्ट रहेगी सेम कॉस्ट रहेगी 2,99,850 रुपये से, क्योंकि थ्योरी में हमने कवर किया था कि जो कॉस्ट बिफोर नॉर्मल लॉस होती है वही कॉस्ट आफ्टर नॉर्मल लॉस रहती है। अब जो ओवरऑल क्वांटिटी है वो कितनी है? 4750 लीटर है, जबकि इसमें से कंसाइनी ने कुछ सेल कर दी और कुछ क्या रह गई है? अनसोल्ड रह चुकी है। 4000 लीटर है जो सेल कर दिया गया, 4000 लीटर सेल हो गया। टोटल 4750 लीटर था, 4000 सेल हो गया, तो पीछे 750 लीटर है जो अभी भी रहता है जो सेल नहीं हुआ। तो अब हमने इस अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो 2,99,850 कॉस्ट आई है कितने लीटर की आई है? 4750 लीटर की आई है। अनसोल्ड स्टॉक 750 लीटर का हमने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है, जो कि 47,345 रुपये बनता है। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर इसे दिखाएंगे बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट के नाम से, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 47,345 रुपये से। अब हम जानते हैं कि जो गुड्स सेंड की गई थी कंसाइनर द्वारा वो इनवॉइस प्राइस पे की गई थी, और हमने इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी जितने से इसमें एक्स्ट्रा प्राइस था। तो इस स्टॉक के अंदर भी क्या है? इनवॉइस प्राइस के ऊपर तो एक्स्ट्रा प्राइस ऐड किया गया, तो इसको भी हम एडजस्ट करते हैं वर्किंग नोट बना के। हमने देखा कि जो ये 60,000 एक्स्ट्रा ये कितने लीटर के लिए है? ये 5000 लीटर के लिए है। जो 5000 लीटर सेंड किया गया था टोटल कंसाइनर द्वारा, उसमें जो एक्स्ट्रा ऐड किया गया वो 60,000 रुपये है। इसमें से जो एबनॉर्मल लॉस हो चुका है जो कितना लीटर हुआ था? 200 लीटर का। तो उसके लिए हम देखते हैं कि कितना एक्स्ट्रा प्राइस है। तो 60,000 जो एक्स्ट्रा प्राइस है ये तो टोटल 5000 लीटर के लिए है। तो जो 200 लीटर एबनॉर्मल लॉस हो चुका है उसके लिए कितना ऐड था? 2400। तो माइनस करेंगे 57,600 है जो रहता है। अब हम इसमें से माइनस करते हैं नॉर्मल लॉस को। नॉर्मल लॉस कैसे? 5000 लीटर था, उसमें से ये 200 लीटर चला गया, रह गया 4800। 4800 में से भी 50 लीटर का नॉर्मल लॉस हो चुका है, 4750 लीटर रह गया। तो यानी कि जो ये एक्स्ट्रा प्राइस है ये कितने लीटर का है? 57,600 लीटर का। जबकि हमने तो सिर्फ अनसोल्ड स्टॉक का निकालना है। अनसोल्ड स्टॉक कितना? 750 लीटर का। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 57,600 जो एक्स्ट्रा प्राइस है वो कितने लीटर के लिए है? 4750 लीटर के लिए। अनसोल्ड स्टॉक 750 के अंदर कितना शामिल है? तो कैलकुलेट करके 9095 अमाउंट है जो आती है। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दिखाएंगे टू स्टॉक सस्पेंस के नाम से, टू स्टॉक सस्पेंस अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 9095 से। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं है जो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर आए। अब हमने इसका टोटल कर लेना है, जो टोटल आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देना है। क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 3,64,745 रुपये।
3,64,745 रुपये डेबिट साइड आना चाहिए, लेकिन डेबिट साइड का बैलेंस कम है, इस कारण से बैलेंस की फिगर आती है 25,500 रुपये डेबिट साइड पे। तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो जो ये बैलेंस आया है ये प्रॉफिट का बैलेंस आया है। नेक्स्ट लेजर प्रिपेयर करते हैं दुग्गल ब्रदर्स की, यानी कि कंसाइनी की। कंसाइनी का लेजर बनाते हैं, दुग्गल ब्रदर है जो नाम उसका, दुग्गल ब्रदर के नाम से। अब हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन दिखाई है दुग्गल ब्रदर के नाम से सारी ट्रांसफ़र कर दी जाएंगे दुग्गल ब्रदर के लेजर के अंदर। जैसे कि यहाँ पे डेबिट साइड है तो ये क्रेडिट साइड चला जाएगा, तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे जो टोटल 7800 है। यहाँ पे डेबिट साइड पे है, ट्रांसफ़र करेंगे, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, किस अकाउंट से लेके आए कंसाइनमेंट अकाउंट से 14,850 रुपये से। यहाँ पे क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड चला जाएगा, किस अकाउंट से लेके आए कंसाइनमेंट अकाउंट से टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 2,47,500। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि एडवांस है जो दिया गया है कंसाइनी द्वारा कंसाइनर को एज अ सिक्योरिटी पर्पज़, तो यहाँ पे 60,000 रुपये ऑलरेडी एडवांस मिल चुका है, तो ये दोबारा तो देगा नहीं ना कंसाइनी, तो इस कारण से इस एडवांस को एडजस्ट करते हैं, एज अ सिक्योरिटी है तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट इसको एडजस्ट करेंगे। जो ऑलरेडी टोटल एडवांस मिल चुका है बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा, 60,000 रुपये एडवांस हुआ था। जब भी कंसाइनी कंसाइनर को एडवांस देता है एज अ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, तो उस केस में जितना भी अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है उतना ही प्रपोर्शन हम एडवांस का एडजस्ट कर देते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। तो जो ये एडवांस था इसको हमने अलग से हटा देना है, वो प्रपोर्शन जो अभी तक अनसोल्ड गुड्स का रहता है टू बैलेंस सीडी के नाम से। टोटल 60,000 रुपये एडवांस है जो इसको मिला था। कितने गुड्स सेंड की थी कंसाइनर ने? टोटल 5,000 लीटर सेंड किया था। जबकि जो अनसोल्ड स्टॉक रहता है वो कितना रहता है? 750 लीटर का रहता है जो अभी तक सेल नहीं हो पाया। तो 750 लीटर के हिसाब से जो एडवांस होगा वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रेफर कर दिया जाएगा, क्योंकि जो ये अनसोल्ड स्टॉक रहेगा इसको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर सेल किया जाएगा और जो एडवांस है ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का एडवांस माना जाएगा। तो जो बाकी बैलेंस है वो इसको रिसीव हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट के नाम से, कंसाइनर को रिसीव होगा कंसाइनी से। तो यहाँ पे इसका टोटल बनता है 2,56,500। 2,56,500 माइनस करेंगे तो 1,73,850 रुपये से जो कंसाइनी को अमाउंट रिसीव हो जाएगा कंसाइनर से। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ओवरराइडिंग कमीशन वाला। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।